नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए जो सिटी इंटीमेशन था वो अब जारी कर दिया गया है और इस तरीके से आप अपना सिटी इंटीमेशन भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि देने जाने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सी वो बातें हैं जिसकी वजह से आपके पेपर में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने उन बातों को ध्यान में नहीं रखा तो आपको हो सकता है आपने जितने भी आंसर किए हैं उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि जो भी लेवल होगा वो किस तरीके से होगा मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, क्योंकि आरआरबी की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप खुद भी आपको वहां पर मॉक टेस्ट लिंक जो है वो आपको दिख जाएगा, वो एक्टिवेटेड हो चुका है। वहां पर जा करके आप अपना एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां पर किस तरीके का जो लेआउट है वो ओपन होकर के आएगा, कौन कौन से डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी पड़ेगी, क्या वहाँ पे गाइडलाइंस दी गई, क्या निर्देश जो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो एग्जाम हॉल में आप निर्देश पढ़ने बैठेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप उन सभी चीजों का प्रैक्टिकल अपने घर पे खुद कर सकें। और प्रश्नों की श्रृंखला क्या रहेगी, है ना, क्या मैथ, रीजनिंग, जीके, इन सभी के जो प्रश्न हैं एक सीक्वेंस में आएंगे, यानी कि पहले मैथ का जो भी 50 क्वेश्चन है वो जो भी मतलब 30 या 35 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के, वो जैसा कि इसमें पता है कि 35 क्वेश्चन आएंगे तो 35 क्वेश्चन मैथ के क्या एक साथ में रहेंगे या फिर जंबल करके आएंगे कि एक मैथ का क्वेश्चन दे दिया, एक रीजनिंग का क्वेश्चन दे दिया, एक मैथ फिर जीके क्वेश्चन दे दिया। ऐसा मिक्सअप करके आपने देखा होगा कि पिछली बार जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का टेस्ट हुआ था तो काफी जंबल था क्वेश्चन, कहीं से भी कुछ भी प्रश्न आ गया था। तो इस जो लिंक एक्टिवेट किया गया है इसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या सभी प्रश्नों का सीक्वेंस, क्योंकि जैसा इसमें दिया रहेगा वैसा ही आने वाले पेपर्स में दिए जाएंगे जो आपके पेपर होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक मॉक होता है जिसमें आपको दिखाया जाता है कि प्रश्न क्या होंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। हम देखेंगे कि कितने प्रश्नों की श्रृंखला, क्या टाइमिंग और क्या निर्देश दिए गए हैं। तो बने रहिएगा अंत तक, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा और काफी बेनिफिट होगा आपको एग्जाम हॉल में अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करके इन चीजों को चाहते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको लेके चलता हूँ लिंक पे। देखिए, ये है rrbald.gov.in की मेन वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि 26/4 को यहाँ पे लिंक फॉर सिटी इंटीमेशन यहाँ पे आ गया था, जिसपे आप अपना सिटी चेक कर सकते हैं कि आपका कहाँ पे पड़ा हुआ है सेंटर। हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन लोगों के द्वारा पता चल रही है कि जो भी स्टेट्स हैं वो काफ़ी दूर डिस्टेंस पे दे दिए गए हैं। तो अभी आपका क्या रहा है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका किस स्टेट में पड़ा हुआ है और आपका जो मेन जो होम टाउन है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 26/4 को ही देखिए, यहाँ पर लिंक आ गया था मॉक टेस्ट लिंक फॉर एनटीपीसी सीबीटी 2। तो यहाँ पर आप लिंक पर क्लिक करिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके से खुल करके आएगा और वहां भी जब जाएंगे तो आपको यही पेज खुला हुआ ऑलरेडी दिखाई देगा। ठीक है, जब आप अपना कंप्यूटर के सामने पहले जब आप इंटर करते हो तो वहां पर आपका डिटेल और आपकी फोटो ली जाती है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नेम जो है वो आपको दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर जॉन स्मिथ लिखा है, यहाँ पर आपका नेम दिखाई देगा। ठीक है, तो ये बात है, पहली बात तो ये है कि आप अपना नेम यहाँ पे चेक कर लें कि ये जो नेम जो दिखाया जा रहा है वो आप ही का है। ठीक है, और यहाँ पे फोटोग्राफ्स आपकी दिखाई जाएगी। तो ये 2-3 चीजें जो है आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपकी लॉगिन डिटेल्स आपको आती रहती है जो, और यहाँ पासवर्ड तो वो लोग बता देंगे कि आपको क्या पासवर्ड डालना है और क्या चीजें हैं। तो इसके बाद आपको क्या यहाँ पे करना होगा, आपको यहाँ पे साइन इन करना होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप लॉग साइन इन करेंगे यहाँ पर तो आपको एक दूसरा पेज खुल करके आएगा कुछ इस तरीके से। तो ये पेज खुल के आएगा, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। देखिए, तो इस तरीके से ये पेज खुल करके आएगा। इसमें यहाँ पे इंफॉर्मेशंस दी गई हैं। अब इन इंफॉर्मेशंस को आप पढ़ने के लिए अपने जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं उस लैंग्वेज में आप क्लिक कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर हिंदी कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होता है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप इन निर्देशों को अभी पढ़ें और अगर आपको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है तो आप दोबारा इन लिंक पे जाएं और इन्हें पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। क्योंकि टाइम एग्जाम के टाइम पे आप इन चीजों को इतना लंबा आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों को आप एक बार पढ़ें जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि बातें कौन कौन सी हैं।
तो देखिए पहली बात तो जो कि आपको पता है कि यहाँ पे 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये 90 मिनट का समय है आपका, और उसमें कुल प्रश्नों की संख्या जो होगी 120 होगी। इसीलिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि आप समय पर ध्यान दें। जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए 120 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा 90 मिनट की जगह पे। दूसरी बात कि सही प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, है ना। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे जिनमें केवल एक ही प्रश्न सही होगा, और अगर आपने कोई आंसर गलत किया है तो उसके 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, ये आपको पता है। जो सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाला है, 5 नंबर, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार एग्जाम में, और इसकी वजह से मैंने जो आंसर किए थे प्रश्न, उनके नंबर काउंट नहीं किए गए थे। तो आप ही इन बात का ध्यान में रखना होगा, जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्जाम देने जा रहे होंगे सीबीटी का, तो उन्हें इन बातों का ध्यान में रखना होगा। हालांकि सीबीटी 1 आपने दिया है तो आपको इन चीजों पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको कंसर्न करना जरूरी होता है कि जब भी आप प्रश्न का उत्तर दें, और तो जब आप नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं तो पहले आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। क्योंकि कभी भी स्टूडेंट क्या करते हैं कि पहले फर्स्ट यहाँ पे कॉलम में दिखाई देता रहता है कि आप कौन से प्रश्न पे हैं। तो मान लीजिए आप पहले प्रश्न पे हैं और आपने पहले का उत्तर दिया, और यहाँ से ही दूसरे नंबर पे आपने क्लिक कर दिया और आपने सेव नेक्स्ट नहीं किया, तो आपका पहला वाला जो प्रश्न का आंसर था वो सेव नहीं होगा, ठीक है। ऐसे में आपका ने आंसर तो किया, बट उसका मार्क्स जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखें कि सेव और नेक्स्ट बटन को जरूर, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप सेव एंड नेक्स्ट करते जा रहे हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन को आपने मार्क कर लिया कि बाद में देखेंगे, आप उस प्रश्न पे गए, आपने उस प्रश्न का आंसर चेंज किया, या फिर उस प्रश्न को छोड़ दिया था तो बाद में आपने उस प्रश्न को सॉल्व किया। अब सॉल्व करने के बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट करना जरूरी होता है। अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट कर नहीं किया और डायरेक्टली दूसरे नंबर पे जंप कर गए, तो वो नंबर सेव नहीं होगा और उसके नंबर्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये बात सबसे बड़ी है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। भाषा की बात की गई है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भाषा चूज कर सकते हैं, जिस भी भाषा में आप प्रश्न देना चाहते हैं। स्क्रीन पर एक समय में प्रश्न दिखाई देगा, है ना। तो स्क्रीन पर मैं अभी दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रश्न दिखाई देंगे और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। आप बस पेशेंस बनाए रखिए और सारी चीजों को एक मतलब लय में आप देखते जाइए, समझते जाइए, और इसके बावजूद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है जरूर मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। दूसरी चीज, चैनल पे अगर आए हैं तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होते हैं और एग्जाम को लेकर के उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाएगी। और वीडियो को जरूर लाइक करिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। तो इसे आप जरूर लाइक करिए। चलिए, तो देखते हैं अगला इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है कि यहाँ पर भाषा आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। स्क्रीन पर एक समय में एक ही प्रश्न दिखेगा जी, बिल्कुल। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्रश्न दिखेंगे, कैसे आपको आंसर करना है, कैसे आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। दूसरी चीज, आपको स्क्रीन पर एक तरफ टाइम लेफ्ट के रूप में प्रतीत होगा, मतलब कितना समय आपका बच गया है। बी बॉक्स यहाँ पे दिखाया गया है, बी बॉक्स में आपको ये बताया गया है कि आपको दिखाई देगा कि आपने अभी तक कितने प्रश्न नहीं देखा है, किस प्रश्न का आपने उत्तर नहीं दिया है, किस प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया है, और आपने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है परंतु समीक्षा के लिए चिन्हित किया है, तो उसको किस कलर से दिखाया जाएगा, तो वो बात आपको देखनी होगी। अपने प्रश्न का उत्तर दिया और समीक्षा के लिए चिन्हित किया, इसको मूल्यांकन के लिए स्वीकार किया जाए, तो ये इस तरीके से आपने सेव एंड नेक्स्ट कर देने बाद ये सारी चीजें दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। इसके अलावा अगर आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर कुछ बातें और हैं जो हम देखते हैं कि आप बिना स्क्रॉल किए प्रश्न क्षेत्र में सबसे नीचे जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं और सबसे ऊपर जाने के लिए भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखेंगे कि ये बातें जो चीजें दिखाई गई हैं वो हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरीके से आप स्क्रीन में सबसे नीचे जाना हो। तो यहाँ पर एक एरो इस तरीके से बना हुआ रहेगा, उस एरो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप नीचे डायरेक्ट चले जाएंगे, और उसी तरीके से ऊपर भी एक एरो बना रहेगा, अगर उस आप एरो पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ऊपर की स्क्रीन पे चले जाएंगे। सी में क्या दिया गया कि प्रश्न उत्तर जो है आपके कितने होंगे, तो एक से लेकर 120 तक रहेंगे, आपको बता दिया गया है। दूसरी चीज ये भी इम्पोर्टेंट एक बात है कि इसमें अगर आपने कोई प्रश्न दिया है और उसे आप बदलना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्लियर रिस्पॉन्स बटन का एक ऑप्शन रहेगा, जिसपे आप क्लियर रिस्पॉन्स करेंगे तो जैसे ही आपका जो भी आपने ए या बी सी सिलेक्ट किया है तो वो क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा उसके बाद अपना उत्तर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपने जो आंसर क्लिक किया हुआ है उस पर एक बार और क्लिक कर देने से वो आंसर मिट जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान में यहाँ पे रखनी होगी। तो ये सारे निर्देश दिए गए हैं, बाकी चीजें आपको पता है मैं भी, और अगर नई चीजें हैं तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पूरी चीजों को, फिर आपको समझ में सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑप्शन नंबर डी में, जिसमें बताया चित्रों को बड़ा करने का निर्देश। कभी कभी क्या होता है कि फोटोज ऐसे बने होते हैं
जो आपको एग्जैक्टली दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में हम इन फोटोज के लिए क्या करें, जो दिखाई नहीं दे रहा सही से, तो आपको करना क्या है, इस फोटो पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद माउस से स्क्रॉल करेंगे जैसे ही, तो ये फोटो बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में आप इस इमेज की एक अच्छी फोटो देख पाएंगे। खासकर रीजनिंग में इस तरह के प्रश्नों में प्रॉब्लम होती है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद अब आपको यहाँ पे करना होगा नेक्स्ट। ठीक है, यही सेम पैटर्न वहां पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे ऐसे, तो नेक्स्ट करने के बाद ये वाला पेज खुल के आएगा। अब यहाँ पर आपको लैंग्वेज चेंज करना है, जैसे कि हिंदी, तो हिंदी में आप पढ़ना चाहते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों में जो बातें लिखी गई हैं वो कोविड को लेकर के लिखी गई हैं। तो आप इन बातों का भी जरूर ध्यान रखें कि आपको जब भी जाए तो वहां पर आपको मास्क लगा करके जाना है। ठीक है, कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन करना है। दूसरी चीज, आपको मोबाइल फोन, संचार डिवाइस, इस तरह की चीजें आपको लेकर के नहीं जानी है। और इम्पोर्टेंट चीज, आपका जो कॉल लेटर आया है उसमें घोषणा पत्र, यहाँ पर नहीं, वहां पे घोषणा पत्र दिया जाएगा। ठीक है, वो घोषणा पत्र आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। तो बोला गया कि अपनी वर्तमान हैंड राइटिंग में स्व घोषणा लिखें, इसमें ब्लॉक और कैपिटल अक्षरों का उपयोग न करें। तो वहां पर आपको एक पेपर दिया जाएगा जो आपके एडमिट कार्ड के जैसा ही होगा। उस पे आपको घोषणा पत्र दी जाएगी जिसमें आपको कुछ बातें लिखनी होंगी। तो उनमें आप अपने हैंड राइटिंग में लिखिए, क्योंकि जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब फाइनल सिलेक्शन होगा, तो वहां पे दोबारा वो राइटिंग लिखवाते हैं, तो आपकी राइटिंग मैच करनी चाहिए। इसलिए आप अपने ही हैंड राइटिंग में उसे लिखा करें। ठीक है, इसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको वहां पे लगानी है। अपनी परीक्षा के दौरान आपको फोटो, बायोमेट्रिक, ये सब कैप्चर किया जाएगा। तो इन्हें आप एक बार चेक कर लें कि आपका ही फोटोज लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर आपका फोटो हमेशा दिखाई देता रहेगा, तो ये फोटो आप की ही है, आपका नाम है, ये सब कुछ आपको चेक करना है। दूसरी चीज, जब भी आपका थंब इम्प्रेशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको बाथरूम या लैब से बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इसीलिए अपना बायोमेट्रिक कराने से पहले ही आपको जो भी वॉशरूम वगैरह जाना है तो आप पहले ही चले जाएं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये सारी बातें बता दी गई हैं। इसके अलावा बाकी सब रफ काम के लिए यहाँ पे सीट देने की बात कही गई कि आपको रफ काम के लिए उम्मीदवार को अपना नाम और रोल नंबर आपको रफ सीट पे लिखना होगा, और उस पे आपको काम करने के लिए रफ सीट दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा हॉल के बाहर किसी भी समय समूह चर्चा या भीड़ में शामिल न हो, अपना समय लेकर तुरंत परीक्षा केंद्र से बाहर निकल जाए। तो ये सारी गाइडलाइंस दी गई हैं। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट, बेहद ही इम्पोर्टेंट चीज है, एक बार मेरा एक फ्रेंड था, उसने इस तरह की प्रॉब्लम कर दी थी, जिसकी वजह से उसको हर प्रश्न में उसको लैंग्वेज चेंज करना पड़ जा रहा था। क्या हुआ था, यहाँ पे लिखा है चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। अगर आपने इस लैंग्वेज को गलती से भी, जो जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप नहीं क्लिक करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर इंग्लिश किया, तो आपको डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सभी के सभी इंग्लिश में दिखाई देंगे, और लेकिन आपको हो सकता था हिंदी में देना था। तो ऐसे में क्या होगा कि आपका जो सारा लैंग्वेज तो चेंज हो जाएगा, लेकिन हर प्रश्न में बार बार आपको लैंग्वेज चेंज करने पड़ेगा। तो ऐसे में आपका समय जाएगा। और उसी तरीके से आपने मान लीजिए हिंदी पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे आई रेडी टू बिगिन पे, तो इससे क्या होगा, सारा प्रश्न आपको हिंदी में दिखाई देगा। और आपको अगर इंग्लिश में देना था तो ऐसे में आपको फिर से लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर वही लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे जिस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पर जो मैंने चीजें दिखाई दी, ये वाला, तो ये तो इसको पढ़ने के लिए था कि यहाँ पर आप हिंदी में नहीं पढ़ना चाहते हैं कि इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। लेकिन आप जब पेपर देंगे, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, जो भी, तो वो आप अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से करेंगे। और अगर आपने इसको गलत कर दिया तो आपको हर क्वेश्चन को देखा, दिस कैन लैंग्वेज कैन बी चेंज फॉर अ पार्टिकुलर क्वेश्चन लेटर ऑन। ये हिंदी में है तो आप इंग्लिश में भी प्रश्नों को देख सकते हैं, बट अगर बार बार आपको प्रश्न लैंग्वेज चेंज करना पड़ेगा तो उसमें आपका टाइम चला जाएगा। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपने इस तरीके से क्लिक किया तो इस तरीके से ये पेज खुल करके आएगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये है क्वेश्चन, एनटीपीसी स्टेज 2 यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पर कितने आंसर आपने किए हैं ग्रीन में दिखाई दे रहा है, कितने आंसर आपने नहीं किए, नॉट आंसर, नॉट विजिटेड दिया गया है, कितने आंसर को विजिट नहीं किया है, मार्क फॉर रिव्यू, एन आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू। तो ये कुल मिलाकर के यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने आंसर किए हैं, कितने आंसर आपने नहीं किए हैं, कितने प्रश्नों पर आप गए ही नहीं है, किन प्रश्नों को आपने मार्क किया है, और किस प्रश्नों में आपने आंसर दिया है फिर भी उनको मार्क किया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर कलर वाइज दिखाया जा रहा है। यही कलर आपको यहाँ पर भी दिखाए जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे कि आपको यहाँ पे टाइम लेफ्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, आप इसको देखें तो ये 90 मिनट का समय था, जो अभी कम होता जा रहा है धीरे धीरे, और एक टाइम पे ये आगे 0 हो जाएगा तो आपका पेपर एंड हो जाएगा।
तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम लेफ्ट दिखाएगा, यहाँ पर आपकी फोटो और यहाँ पे आपका नेम दिखाया जाएगा। यहाँ पर भी उस तरीके से चीजें दिखाई दे रही है कि कितने आपने आंसर किए, कितने आपने आंसर नहीं किए, कितने क्वेश्चन पे आप विजिट नहीं किए हैं, कितने क्वेश्चन को आपने मार्क किया है और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आंसर किया फिर भी मार्क किया है। यहाँ पे जो भी 120 प्रश्न हैं उन प्रश्नों को एक साथ यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो आप इनको स्क्रॉल डाउन करके उन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न पे आप क्लिक करके उस प्रश्न पे जा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिखाया जाएगा कि आपने जिन प्रश्नों को किया है उन्हें मार्क किया है, रिव्यू किया है या फिर नॉट विजिटेड किया है। तो इन सभी प्रश्नों को आप चाहें तो लास्ट प्रश्न पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने पर आप एक लास्ट प्रश्न पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो 120 पे क्लिक किया तो मेरा देखिए ये क्वेश्चन नंबर 120 पे मैं आ गया। तो ऐसे आप प्रश्न पे किसी भी प्रश्न पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं। तो चलिए मैं पहले प्रश्न पे चलता हूँ। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पहला दिया गया है ये हिंदी में दिया गया है क्योंकि मैंने हिंदी में इसे सिलेक्ट किया था। अगर आपको इसी प्रश्न को इंग्लिश में पढ़ना है या फिर किसी और लैंग्वेज में पढ़ना है तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग इन लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, एक चीज और आपको दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें और दिखाई गई हैं, मैं उन चीजों को भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये लैंग्वेज मैंने चेंज किया। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि आपने कोई प्रश्न जैसे हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एज नवंबर 2020। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपने मान लीजिए लगाया सुनील अरोड़ा, ठीक है। या फिर करेक्ट आंसर करें तो सुशील चंद्रा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे, प्रश्न का लेवल भी आप देखना, कुछ इस तरीके से ही प्रश्न आएंगे। तो आपने इसको, आप मान लो आपको सुशील अरोड़ा और सुनील अरोड़ा और सुनील चंद्रा में आपको डाउट है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ऐसा करने से क्या होगा, देखो अगर आप ऐसा करते हो तो आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसा बन करके आ जाएगा। इससे आपको बाद में पता चलेगा कि आपको इस प्रश्न को दोबारा से देखना है आपको, क्योंकि इस प्रश्न में डाउट था, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लैंग्वेज चेंज करते हैं हिंदी के लिए, तो ये मान लीजिए इस तरीके से प्रश्न दिखाई दे रहा है, निपाह एक है डैश है। मान लीजिए आप इस प्रश्न में से आपको कंफ्यूज है कि निपाह एक चक्रवात है या कि वायरस है। तो इन दोनों में मान लीजिए आपको कंफ्यूजन नहीं आ रहा है, आपको आंसर को कर सकते हो लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है, तो आपको यहाँ पर अगर बिना आंसर किए मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं तो देखिए ये इस तरीके से दिखा, ठीक है। तो ये जो पर्पल कलर में आप देख रहे हो जिसपे आपका ये ग्रीन डॉट दिख रहा है, इसका मतलब है कि आपने आंसर किया है और रिव्यू करना है। यहाँ पर आपने आंसर नहीं किया है और रिव्यू करना है, ठीक है। और आपने किसी प्रश्न का आंसर कर देते हो, जैसे मैंने इसका आंसर कर दिया, फ्रेंच ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल खिताब किसने जीता था, राफेल नडाल ने अपने आंसर किया और इस तरीके से किया। तो जिसको आपको करेक्टली आंसर जो आप करते हो उसको ग्रीन में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जिस प्रश्न को आप करेक्टली आंसर करते हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं है तो उसमें आपको ग्रीन दिखाई देगा, ठीक है। जिस प्रश्न में आपने आंसर किया, ठीक है, और लेकिन वो भी डाउट में आपने रखा है तो उसपे पर्पल कलर के साथ एक यहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिखाई देगा। जिस प्रश्न में आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए किया है आपको बाद में देखने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में आप इसको पर्पल कलर में दिखाई देगा। जिस प्रश्न को आपने छोड़ दिया, जैसे मैंने इन प्रश्नों को छोड़ दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो आप देखो इस प्रश्न को मैंने अगर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है, एक मिनट, तो इस प्रश्न को मैंने छोड़ दिया जो मुझे नहीं आ रहा था, तो उसको देखिए रेड ही रहेगा, ठीक है। जिन प्रश्नों को आप छोड़ देंगे वो रेड ही रहेगा, जिन प्रश्नों को आप कर देंगे, जैसे मैंने इसका आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है तो इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो देखो आपने 4 और 5 प्रश्न छोड़ दिया था इसलिए अभी रेड दिखाई दे रहा है। तो ऐसे जिन प्रश्नों को आपने कर दिया वो ग्रीन दिखाई दे रहा है, जिन प्रश्नों को मार्क फॉर रिव्यू किया है उसमें पर्पल दिखाई दे रहा है और जिन पे आपने विजिट नहीं किया वो व्हाइट कलर में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न दिखाई देते रहते हैं। तो ये आपके लिए सहूलियत के लिए होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने पूरे प्रश्न 120 तक ऐसे किया तो बाद में आपके पास टाइम बहुत कम रहता है, ऐसे में आप डायरेक्टली उस प्रश्न पे जाएंगे जिस प्रश्न को आपने रिव्यू करने के लिए किया है। बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो डायरेक्ट सेव एंड नेक्स्ट करते जाते हैं, मार्क नहीं करते, वो सोचते हैं कि मुझे याद रहेगा मैं उस प्रश्न पे आ जाऊंगा, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा। इसलिए आप इस तरीके के इन जो फैसिलिटीज दी गई हैं उनका आप यूज करिए और इस तरीके से आप एक एफिशिएंट और कम समय में समय बचाते हुए अपना काम कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया, जैसे भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसके निकट है, आपको लगाना था सरदार सरोवर लेकिन आपने गलती से लगा दिया भाखड़ा नंगल बांध और इसको सेफ एंड नेक्स्ट कर दिया, तभी आपको याद आता है कि नहीं ये प्रश्न तो मैंने गलत कर दिया। तो ऐसे में आप दोबारा से आप 7 नंबर प्रश्न पे आइए इस तरीके से क्लिक करके और इसको आप सही करिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लियर रिस्पॉन्स करना होगा या फिर आपको दूसरे वाले प्रश्न पे क्लिक कर देना है।
तो दूसरे प्रश्न पे क्लिक करने के बाद आपको डायरेक्ट अगले प्रश्न पे ऐसे नहीं जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी वजह से आपका 7 नंबर जो था वो सेव नहीं हुआ। देखिए अभी तक भी वो भाखड़ा नंगल बांधी लगा हुआ है। तो ये वाली गलती ज्यादातर लोग स्टूडेंट करते हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर आपने इस प्रश्न का आंसर चेंज किया है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट दोबारा से करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप हमेशा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, ये बात मेरे साथ हो चुकी है और मेरे को इसको बहुत सारी, इसकी वजह से मुझे कम से कम 8-10 नंबर मेरे कम हो गए थे। ठीक है, तो ये और बाद में मुझे उसे जब मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने तो ऐसा किया, तो मैंने मेरे पास सिर्फ 1 मिनट का टाइम बचा हुआ था, उससे मुझे इन प्रश्नों को जल्दी जल्दी से करना पड़ा था। तो आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ध्यान में रखें। दूसरी चीज, आपने मान लो किसी प्रश्न को रिव्यू के लिए रखा था और ये प्रश्न आपको अभी भी डाउट में है और आपको नहीं आ रहा है, आप नहीं चाहते कि आप इसको लगाएं। ठीक है, आपको बहुत डाउट है, आपको लग रहा है कि गलत हो जाएगा, तो ऐसे में आप क्या करें, इसको क्लियर रिस्पॉन्स कर दें। ठीक है, अब रिस्पॉन्स क्लियर कर देने के बाद फिर से आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, तो इस वजह से आपका ये रेड हो जाएगा, दैट मीन्स कि आपने इसका आंसर नहीं किया है। तो इस तरीके से ये सारी फैसिलिटीज का आपको यूज करना है काफी अच्छे तरीके से। लिंक आपके जो भी आरआरबी पे आप बिलोंग करते हैं उस आरआरबी में लिंक यहाँ पे दिया गया है, उस लिंक पे आप जाएंगे तो लिंक पे क्लिक करेंगे और लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी किस तरीके से करना है। तो इसका प्रैक्टिस एक बार, इसमें सभी 120 प्रश्न दिए गए हैं, उन सभी 120 प्रश्नों का प्रैक्टिस करिए। और देखिए ये जो प्रश्न दिए गए हैं काफी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सब प्रश्नों को आप इजिली कर सकते हैं। देखिए निपाह क्या है, वायरस है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को लगा करके 1 मिनट यहाँ पे ऐसे आंसर लगाइए और इनको सॉल्व करिए। ठीक है, और जितना टाइम दिया गया उतने टाइम में ही करिए, इससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इन प्रश्नों को आप करते, ईओएस क्या है ना, जो भी है, जापान में शांति के लिए मार्च है, फ्रांस बुकलेट ट्रेन है। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस करिए। 120 मिनट में देखिए आप कर पा रहे हैं, सॉरी 90 मिनट में आप कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ भी आप एक अच्छा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने कि क्या सभी प्रश्न की श्रृंखला जो है वो जीके का अलग, मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, क्या ऐसे दिया गया है या फिर सबको मिक्स करके दिया गया है। तो देखिए अभी तक जो भी प्रश्न आपने देखे, फर्स्ट देखा तो ये भी जीके का प्रश्न था, सेकंड भी जीके का प्रश्न था। तो ऐसे आप अभी देखते जा रहे हैं कि ये सारे प्रश्न क्या है, जीके से रिलेटेड है, जीके एंड साइंस से रिलेटेड है। तो ये प्रश्नों को आप देखते हैं, कंटिन्यू हम देखते जा रहे हैं। तो ये साइंस के प्रश्न, जीके और साइंस के प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को मैं आपको दिखा दूं कि 40 तक, यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन तक अगर मैं जाता हूं तो देखिए 40 नंबर क्वेश्चन भी जीके एंड जीएस है, जिसमें पूछा गया कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2015 में हृदय योज योजना का प्रारंभ किया था। तो ये भी एक जीके का प्रश्न है। लेकिन इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न पे जाता हूँ तो ये मैथ का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो 40 नंबर क्वेश्चन तक लगातार यहाँ पर जीके के प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ये बात में ध्यान में रखना है कि 40 नंबर तक आपको जीके का प्रश्न दिया गया है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सीबीटी 2 में जीके के लिए 40 नहीं बल्कि 50 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे सिर्फ 40 कैसे दिया गया है, तो आपको मैं बता दूं कि कुछ प्रश्न इसमें बाद में दिए गए हैं, मैं उनको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ के कुल मतलब ये हुआ कि जनरली यहाँ पे देखा जाएगा कि जो प्रश्न होंगे वो सीक्वेंस में रहेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग के जो पहले प्रश्न रहेंगे वो जीके के रहेंगे। उसके बाद के जो प्रश्न है, अब देखिए यहाँ पे 41 से जो स्टार्ट हुआ है, 41 से लेकर के अगर मैं नेक्स्ट करता जाऊं तो यहाँ पे सभी जो प्रश्न है वो मैथ के ही हैं। ठीक है, तो देखिए 42, 43, 44, ठीक है, ये सभी प्रश्न जो है वो मैथ के हैं। दूसरी चीज, आप इन प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए लेवल बहुत आसान यहाँ पे दिखाया गया है, और मे भी अगर ऐसा आता है एग्जाम में लेवल तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, या फिर ये जो मॉक टेस्ट है सिर्फ ऐसा दिखाया गया है कि इस तरीके के ही प्रश्न आएंगे, तो इससे हालांकि लेवल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी इन प्रश्नों को सॉल्व करिए क्योंकि ये इजी लेवल है। अगर आप इन प्रश्नों को सही सही पूरा सॉल्व कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए, तो फिर मतलब आपकी बहुत अच्छी नॉलेज है और आप अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ भी आप एक प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप देखते जाएंगे कि सभी प्रश्न जो है वो मैथ के लगातार दिए गए हैं। तो मैंने इनको देखा, ये सभी प्रश्न मैथ के जो दिए गए हैं वो 70 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 70 पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये भी देखिए मैथ का प्रश्न है, और इसके बाद मैंने देखा तो ये आ गया रीजनिंग का प्रश्न। तो देखिए मैंने क्या देखा यहाँ पर, कि आपने क्या देखा कि यहाँ पर 1 से लेकर के 1 से लेकर के 40 तक जो थे वो जीके के प्रश्न थे, यानी कुल 40 प्रश्न जीके के दिए, और 41 से लेकर 70 तक मैथ के थे, यानी 30 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के मिले। जबकि आपको पता होना चाहिए कि 50 प्रश्न जीके का होना चाहिए और 35 क्वेश्चन मैथ का होना चाहिए। तो उन प्रश्नों को भी देखेंगे कि आगे दिया गया है या नहीं दिया गया है। ठीक है, तो 71 से स्टार्ट होता है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो प्रश्न है वो रीजनिंग के ही दिए गए हैं, 71, 72,
ठीक है। इस तरीके से ये लगातार प्रश्न जो है वो रीजनिंग के ही दिए गए हैं। तो इन्हें हम देखते हैं कहाँ तक दिया गया है। तो अगर मैं 100 पे नंबर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 100 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, रीजनिंग का ही है। ठीक है। इसके बाद मैं अगर क्लिक करता हूँ 7 नेक्स्ट पे, तो दोबारा से ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए 40 क्वेश्चन उधर थे, तो यहाँ पर 101 से लेकर के 105 तक जो है वो मैथ के ही प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 35 प्रश्न यहाँ पे मैथ के हो जाते हैं। तो हो सकता है कुछ प्रश्न बाद में भी दिए जाएंगे वहां पर, है ना। ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न एक साथ दिए गए हैं और कुछ प्रश्न बाद में भी दिए जा सकते हैं। तो अच्छी बात है, चलो। लेकिन ये सीक्वेंस वाइज में दिया जा रहा है तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको मिक्सअप करके दिया जाता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक बार जीके सॉल्व किया फिर मैथ फिर रीजनिंग, तो उसमें थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है। ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू मैथ सॉल्व करने के लिए आएगा तो आप कंटिन्यू मैथ पे फोकस रहोगे, जीके करने के लिए आएगा तो आप उसमें टाइम बचता है। देखो जीके में क्या होता है कि आप लगातार फटाफट फटाफट करते जा रहे हो तो जीके का प्रश्न आप जल्दी जल्दी कर लेते हो। लेकिन अगर बीच में जीके आ रहा है, एक प्रश्न जीके का, अगर एक रीजनिंग आ रहा है तो रीजनिंग अभी आपने दिमाग लगाया, मैथ में आपने दिमाग लगाया और साइंस उसमें बीच में आ गया, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यूटी बनी नहीं रहती। तो अगर ये एक साथ देते हैं तो ये सबसे वेल एंड गुड होगा। तो आपको इस तरीके से पेपर यहाँ पे मिलने जाने वाला है। तो बाकी जो प्रश्न है इसी तरीके से जो भी अभी यहाँ से 105 तक मैथ का दे दिया। अब 106 से देखेंगे आप, तो 106 से लेकर के आगे तक देखते हैं कौन से प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर 106 से फिर से यहाँ पे जीके का प्रश्न दिया गया है और 106 से लेके 116 तक ये जीके के प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले 40 था, अब 10 और प्रश्न आ गए। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से यहाँ पर सॉरी 115 तक दिए गए हैं शायद। तो ये क्वेश्चन कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, तो 50 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। और जीके का, वही रीजनिंग की बात करें तो 116 से 120 तक यहाँ पे रीजनिंग के प्रश्न यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस मॉक टेस्ट में सारे प्रश्न वैसे ही दिए गए हैं जिस तरीके से आपको बताया गया था कि 50 जीके के प्रश्न आएंगे आपको। एक मिनट। 50 यहाँ पे जीके के प्रश्न आएंगे, 35 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 35 क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग होंगे। इस तरीके से आएंगे और ये सभी प्रश्न सीक्वेंस वाइज आपको दिए जाएंगे। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल अच्छे से दे सकते हैं। यहाँ पे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, अपना लेवल चेक करिए और इस तरीके से आप अपना एक प्रैक्टिस करिए जिसकी वजह से आपको एग्जाम हॉल में जाकर के किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी बेहतर लगी होगी, आपने इसको काफी अच्छे तरीके से समझा होगा और इस तरीके से आप अपना पेपर एक अच्छे लेवल में जाकर के दे सकते हैं, वहां पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये सारी चीजों को जानना जरूरी था और जो मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आप जरूर आप अगर इस वीडियो पे आए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कराता रहूंगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, साथ में पेपर की एनालिसिस भी यहाँ की जाएगी। अगर आपका लेवल 4 और लेवल 6 का पेपर है तो आप उन पेपर्स को जरूर मेरे टेलीग्राम आईडी पे सेंड करिए। ठीक है। अगर आप जिस दिन आपका पेपर होता है तो पेपर अगर आप दे करके आते हैं तो पेपर की जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और जो भी क्वेश्चन आपको याद हैं उन क्वेश्चंस को मेरे टेलीग्राम पे सेंड करिए। उनका जो एग्जैक्ट आंसर और किस तरीके का लेवल है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। ठीक है। साथ में वीडियो को जरूर लाइक करिए ताकि आप मेरा भी मोटिवेशन हाई हो सके और इस तरीके की और भी बेहतर वीडियोस में लेकर के आने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।